स्टार्ट में हम देखते हैं शिहाओ बाकियों के साथ शिप से गोल्डन क्राउन शी में जा रहा था। फिर होंगचेन शिहाओ से पूछती है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या तुम माउंट बुलाओ पर नहीं गए थे? शिहाओ फिर उससे कहता है, मैं वहां गया था मगर मुझे वो जगह बहुत बोरिंग लगी, इसलिए मैं वहां से जल्दी आ गया। इसके बाद जाओकी उससे कहता है, माउंट बुलाओ किसी को भी अपनी मर्जी से अंदर आने और बाहर जाने नहीं देता है, इसलिए उसके अंदर जाते ही उसे उड़ा देना चाहिए। शिहाओ उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, भाई जाओकी की बातें बहुत फनी हैं। इसके बाद उन्हें सन गॉड का ट्री दिखाई देता है। फिर वो अपनी शिप की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तभी उनका कैंपस भी काम करना बंद कर देता है। इसके बाद वो सब देखते हैं कि समंदर में ना ही लहरें होती हैं और ना ही हवा चल रही होती है और वहाँ पर धुआं छा रहा था। तभी वहाँ पर एक शिप आ जाती है। वो शिप दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। शिहाओ और बाकी सब भी उस शिप को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर होंगचेन उस शिप को देखकर कहती है। इसके बाद शिहाओ अपनी डबल प्यूपिल आई को निकालकर उस शिप को चेक करने के लिए उसे उसके ऊपर भेजता है। फिर वो अपने डबल प्यूपिल आई से देखता है तो उस शिप के ऊपर बहुत सारे घोस्ट होते हैं और वो शिप एक घोस्ट शिप होती है। इसके बाद ज़ाओमिंग जाओकी से शिप को मोड़ने को कहता है मगर जाओकी के कैंपस को एक चैन जकड़ लेती है जिससे वो शिप को नहीं मोड़ पाता है। इसके बाद घोस्ट शिप के अंदर से बहुत सारी चैन बाहर निकलती हैं और जाओकी के शिप को पकड़ लेती है। फिर शिहाओ अपने डिवाइन स्वॉर्ड को निकाल लेता है। तभी उस शिप के अंदर के घोस्ट शिहाओ और बाकियों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। फिर शिहाओ और बाकी सब उन घोस्ट से फाइट करने लगते हैं। तभी जाओकी के हाथों की चैन और भी टाइट हो जाती है। फिर एक घोस्ट जाओकी के ऊपर अटैक करने वाला होता है मगर लिंग चेंग उस घोस्ट को खत्म कर देती है और जाओकी से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? इसके बाद ज़ाओमिंग जाओकी से कैंपस को ठीक करने को कहता है जिससे ये सब यहाँ से दूर चले जाएं और स्पेस टेलीपोर्टेशन का यूज कर सकें। इसके बाद शिहाओ कहता है, इस चैन को कैंपस के ऊपर से हटाने के लिए मुझे उस शिप के हेयरलूम वेपन को डिस्ट्रॉय करना होगा। फिर वहाँ पर काले बादल छा जाते और वहाँ पर और भी ज्यादा घोस्ट शिप्स आ जाती हैं। इसके बाद जाओकी सबसे कहता है, ऐसे चुप मत रहो, जल्दी कुछ करो, यहाँ पर और भी घोस्ट शिप्स आ गई हैं। फिर बहुत सारे घोस्ट चैन के ऊपर से उनकी शिप की ओर बढ़ते हैं। ज़ाओमिंग उन्हें देखकर कहता है, लगता है हम यहाँ मरने वाले हैं। शिहाओ फिर उससे कहता है, नहीं हम यहाँ नहीं मरेंगे। फिर वो जाओकी से कहता है, तुम कैंपस पर ध्यान दो, जैसे ही ये चैन टूटती है तुम तुरंत आगे बढ़ना। इसके बाद वो ज़ाओमिंग से कहता है, तुमने कहा था कि तुम टेलीपोर्ट कर सकते हो, एक बार कंपास ठीक हो गया बाकी का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। फिर होंगचेन शिहाओ से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? शिहाओ उससे कहता है, मैं इस प्रॉब्लम को मिटाने जा रहा हूँ। इसके बाद शिहाओ उन चैन के ऊपर के घोस्ट को अपने डिवाइन स्वॉर्ड से मारकर उस घोस्ट शिप के अंदर चला जाता है। उस शिप के अंदर एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर था जो सारे घोस्ट को उनकी शिप पर अटैक करने के लिए भेज रहा था। शिहाओ उसे देखकर कहता है, तो तुम हो इन सब के पीछे। इसके बाद शिहाओ शिप के ऊपर के सारे घोस्ट को अपने अटैक से मार देता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है मगर बहुत सारे घोस्ट हैंड उसे पकड़ लेते हैं और उसे शिप के अंदर ले जाते हैं। शिहाओ उस शिप के अंदर चला जाता है। फिर शिहाओ अपने डोमेन के अंदर अपनी पावर्स को कल्टीवेट करता है। फिर उस शिप को तोड़कर उसके अंदर से बाहर आ जाता है। फिर शिहाओ अपने डिवाइन स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है मगर बहुत सारे घोस्ट हैंड उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारी घोस्ट शिप जाओकी के शिप की ओर आगे बढ़ती हैं। जाओकी उन्हें देखकर कहता है, ये शिप्स हमारी ओर बढ़ रही हैं और कैंपस के ऊपर की चैन भी नहीं टूटी है, कहीं शिहाओ को उस घोस्ट शिप के अंदर के घोस्ट ने मार तो नहीं दिया। फिर वो सबसे कहता है, हम शिहाओ के भरोसे नहीं रह सकते हैं, हम हर जगह रास्ता ढूंढते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। होंगचेन फिर कहती है, मुझे उस पर भरोसा है, वो हम सबकी खातिर उस शिप पर गया है, फिर हम उसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं। लिंग चेन भी कहती है, मुझे भी उस पर यकीन है। इसके बाद शिप के ऊपर की चैन्स टूटने लगती हैं और कैंपस के ऊपर की भी चैन टूट जाती है। इसके बाद ज़ुआनमिंग रेमो स्टोन ब्रिज बनाता है वहां से जाने के लिए। होंगचेन उससे कहती है, शिहाओ अभी भी नहीं लौटा है, हमें उसके लिए थोड़ी देर रुकना चाहिए। जाओकी फिर कहता है, वो बहुत पावरफुल है, उसके पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होगा। फिर बहुत सारी चैन्स उनकी शिप को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं। ज़ुआनमिंग फिर टेलीपोर्टेशन को स्टार्ट कर देता है और उस जहाज को वहां से बचाकर निकालने लगता है। लिंगचेन बाकी की गर्ल्स के साथ घोस्ट शिप के अंदर शिहाओ को ढूंढने लगती है मगर वो शिप पानी के अंदर डूब जाती है। लिंगचेन शिप को डूबता देखकर रोने लगती है। तभी शिहाओ उस शिप के अंदर से बाहर निकलता है।
लिंग चेन और बाकी सब उसे देखकर खुश हो जाती है, मगर वो चेन्स उसका पीछा करती हैं। मिंग चेन फिर एक रूट को शिहाओ की ओर भेजती है उसे पकड़कर ऊपर आने के लिए। शिहाओ उन रूट्स को पकड़ लेता है और शिप के ऊपर पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो सब उस सन गॉड ट्री के पास पहुंच गए थे। वो ट्री दिखने में बहुत अमेजिंग लग रहा था। फिर सब उस ट्री की ओर बढ़ते हैं। फिर लेनियो ज़ुआनमिंग से एक ब्रिज बनाने को कहती है। ज़ुआनमिंग ब्रिज बनाने जा रहा था कि तभी होंगचेन उसे कहती है मुझे ये जगह थोड़ी वियर्ड लग रही है। ज़ाओकी फिर कहता है यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत है और ये जगह भी सेफ है। यहाँ पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। क्योंकि तुम लोग बहुत डरे हुए हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसके बाद वो नीचे से एक पत्थर उठाकर फेंकता है, मगर वहाँ पर एक इनविजिबल फॉर्मेशन होता है। वो पत्थर उस फॉर्मेशन से टकराकर ज़ाओकी को रिटर्न लगता है। इसके बाद लिंग चेन एक ट्रीजर को निकालती है और कहती है शायद इससे ये फॉर्मेशन खुल जाए। होंगचेन फिर उसे मजाक करते हुए कहती है तुम शिहाओ को साथ ले जाओ, ये तुम्हें उछालकर फॉर्मेशन के पास पहुंचा देगा और तुम्हें कैच करके वापस ले आएगा। लिंग चेन फिर होंगचेन से कहती है तुम उससे शादी कर लो। इसके बाद वो उस फॉर्मेशन की ओर बढ़ती है। तभी शिहाओ वहाँ के पेड़ की रूट्स को उसकी तरफ बढ़ते देखता है और वो फिर लिंग चेन को रुकने को कहता है। लिंग चेन उसकी बात सुनकर जैसे ही मुड़ती है, एंशिएंट आयरन ब्लड ट्री उस पर अपनी रूट से अटैक कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। सब लोग लिंग चेन को देखकर घबरा जाते हैं। फिर वो ट्री कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक अपॉर्चुनिटी के लिए मुझसे लड़ने की। फिर वो लिंग चेन के ट्रीजर को खा जाता है। शिहाओ फिर कहता है मैं तुमसे लिंग चेन की मौत का बदला लूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। शिहाओ इसके बाद सबके साथ ट्री की ओर बढ़ता है, मगर वो आयरन ब्लड ट्री अपने रूट्स से शिहाओ के ऊपर अटैक करने लगता है। शिहाओ उसके अटैक्स को डिवाइन स्वॉर्ड से रोकता है। फिर उस ट्री पर बहुत सारे पावरफुल अटैक करता है, मगर वो ट्री सारे अटैक्स को फेल कर देता है। वो ट्री बहुत पावरफुल था, इसलिए शिहाओ सबको अपनी पावर्स उससे मिलाने को कहता है। फिर शिहाओ अपने डिवाइन स्पीयर से ट्री के ऊपर अटैक करता है। शिहाओ अपने डिवाइन स्पीयर में लायन बीस्ट टेक्निक की पावर को कंबाइन करता है, मगर फिर भी वो उस ट्री को नहीं हरा पा रहा था। तभी बाकी सब भी अपनी पावर्स को शिहाओ के साथ मिलाते हैं, जिसके बाद शिहाओ अपनी स्पीयर से ट्री के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो पेड़ कट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो पेड़ कहता है मेरे भाई आप अभी भी कोई एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या तुम मेरा फायदा उठा रहे थे। तभी वहाँ पर एक वेनेरेबल मास्टर आ जाते हैं और उस पेड़ से कहते हैं तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे बस इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम कुछ जूनियर से हार जाओगे और तुम्हारी हार भी कितनी शर्मनाक है। शिहाओ फिर उन मास्टर को देखकर कहता है ये तो बहुत सारे वेनेरेबल मास्टर्स हैं। इसके बाद ज़ाओकी कहता है इनके सामने तो आज हम सब मारे जाएंगे। फिर शिहाओ उन मास्टर्स की ऑरा को महसूस करके कहता है ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स हैं। इसके बाद वो अपना ट्रीजर बॉक्स बाहर निकालता है। सब उसके ट्रीजर बॉक्स को देखकर कहते हैं इसके पास ये कैसे है। शिहाओ फिर ज़ुआनमिंग से कहता है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ज़ुआनमिंग फिर उससे कहता है ठीक है, तब तक हम इन्हें रोकते हैं। यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।